हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग पर। रिसेंटली आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें इन्होंने जो वैकेंसी रिलीज की है वो ग्रेजुएट्स के लिए है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप कोई ऐसे जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरव्यू ना देना पड़े और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिले, तो हम आपसे आज इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर आरबीआई ने ऐसी कौन सी वैकेंसी रिलीज की है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस मार्क कर देना एंड सेशन को शेयर कर देना सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट की। बहुत टाइम से हम लोग इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे कि आखिर आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फाइनली आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 16 फरवरी से लेके 8 मार्च तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब 16 फरवरी से फॉर्म को फिलअप करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है। 8 मार्च तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्म को फिलअप करने की डेट है। इसके बाद इसमें 2 फेज में एग्जाम होता है, एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 11 अप्रैल को होगा। 8 मार्च तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, 11 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद भी आपके पास 1 महीने का टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी फरवरी चल रहा है, अप्रैल में प्रीलिम्स का एग्जाम है, फरवरी याद है आपके पास, मार्च पूरा है और अप्रैल में 10 दिन का टाइम अप्रैल में भी है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके पास टाइम है, सफिशियंट टाइम है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट का एग्जाम है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। आप मान के चलिए मॉडरेट लेवल तक का ही पेपर आता है। प्रीलिम्स इसका अप्रैल में होगा, देन आपका मेंस होगा जून में। ठीक है, जून में इसका मेंस होगा। 7 जून को मेंस का एग्जामिनेशन है। अप्रैल हो गया, 11 अप्रैल को एग्जाम है, उसके बाद पूरा मई है आपके पास एंड देन जून में आपका एग्जाम है। तो दैट मीन्स आप मान के चलो लगभग 1.5 महीने का टाइम आपके पास है मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपके पास टाइम तो बहुत है। आप अगर सिंसियरली इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन करने का मौका आपको मिल रहा है। बहुत सारे एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने का। हाँ, उन बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी जो एग्जाम के 10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं। अब देखो, प्री से मेंस के बीच में टाइम है, बट कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो प्री के रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा देन हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेंस एग्जाम के 7 से 8 दिन पहले एडमिट कार्ड और रिजल्ट आता है, तो वहां पर तो डेफिनेटली आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप आज से अभी से डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपका प्री भी क्वालिफाई होगा, मेंस भी क्वालिफाई होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की कि टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल आपको 650 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया लेवल पर टोटल जो वैकेंसी है वो 650 वैकेंसी है, जिसमें से जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 346 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 99 है, एससी के लिए 110 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 है और एसटी के लिए 37 है। ये तो ओवरऑल है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑफिस वाइज अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 20 वैकेंसी है, बेंगलुरु में 24 है, भोपाल में 30 है। ठीक है, ऐसे अलग अलग आप देख सकते हैं। कानपुर लखनऊ में 50 देखने को मिलेगा, मुंबई में सबसे ज्यादा है, मुंबई में आपको 249 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ऑफिस वाइज भी देख सकते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसी है एंड देन आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम पास्ट ईयर ट्रेंड को देखें कि इसके पहले कितनी वैकेंसीज थी, जैसे अगर हम बात करें इसके पहले की नोटिफिकेशन 2023 में आया था। अभी मैंने आपको बताया ना कि काफी लॉन्ग टाइम से हम वेट कर रहे थे कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो जब 2023 में नोटिफिकेशन आया था तब सिर्फ 450 वैकेंसी थी। अब 2026 में आया है 650 वैकेंसी है। 2022 में आया था 950 वैकेंसी थी, 2019 में 926 थी, 2017 में 623 थी। तो यहाँ पर आप वैकेंसी ट्रेंड देख सकते हैं। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, प्रीवियस नोटिफिकेशन के कंपैरिजन में इस बार वैकेंसी ज्यादा है। 2023 में 450 वैकेंसी थी, इस बार आपको 650 वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत गैप के बाद भी आया है नोटिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि क्या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। इन्होंने एक कट ऑफ डेट बताई है, अगर उस डेट के पहले आपका रिजल्ट आ गया तब तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। तो डेट कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इज वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट? क्या किसी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं।
है ना। आपको यहाँ पर किसी भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई भी वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, ठीक है। इसके लिए डेट अभी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने एज लिमिट मांगी है वो है 20 to 28 ईयर, मतलब अगर आपकी जो एज है वो 20 से 28 साल के बीच में आती है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 फरवरी 1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 फरवरी 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर इसके 1 फरवरी 2006 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ है देन यू आर नॉट एलिजिबल, और 2 फरवरी 1998 के पहले की डेट ऑफ बर्थ है देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। और जो मैं आपको बता रही थी कट ऑफ डेट वो 1 फरवरी 2026 थे। तो जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का वो 1 फरवरी 2026 तक आ गया है तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपको यहाँ पर फीस कितना सबमिट करना है, जो भी ओबीसी और जनरल कैंडिडेट वाले कैंडिडेट्स हैं 450 रुपीज है प्लस 18% जीएसटी। SC ST PWD के लिए 50 रुपीज है प्लस 18% जीएसटी। तो ये आपको एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, सिंपली ग्रेजुएशन, है ना। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन जरूरी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, एक मेंस एग्जामिनेशन होगा और एक LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आपको सिर्फ पास होना है इसमें, इसके मार्क्स किसी भी नेक्स्ट स्टेप में ऐड ऑन नहीं होंगे। प्रीलिम्स में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का, ठीक है। तो 60 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर हम और यहाँ पर सबके लिए सेक्शनल टाइमिंग है 20-20 मिनट का, ठीक है। 20-20 मिनट का आपको सेक्शनल टाइम भी मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। मेंस की अगर हम बात करें, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, GA और कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। सभी सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चंस आएंगे, 40-40 मार्क्स के आएंगे, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। लेकिन सेक्शनल जो टाइम है वो अलग अलग है। रीजनिंग के 30 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के भी 30 मिनट, मैथ्स के भी 30 मिनट, GA के लिए 25 मिनट और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट, मतलब टोटल आपको 135 मिनट्स यहाँ पर मिलेंगे, है ना। टोटल आपको यहाँ पर 135 मिनट्स मिलने हैं। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, ठीक है। प्री होगा, प्री क्वालिफाई किया, मेंस देंगे, मेंस क्वालिफाई किया आपने, देन आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, ठीक है। प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स आपके मेंस में एड ऑन नहीं होंगे, सिर्फ आपको प्री पास होना है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, मतलब जो ओवरऑल कट ऑफ जाएगा वो तो आपको क्लियर करना है, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GA, कंप्यूटर, हर एक सब्जेक्ट में सेपरेटली पास होना जरूरी है, ठीक है। क्वालिफाई इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टू अपीयर इन मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, जब तक प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे मेंस में अपीयर नहीं हो पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर के लिए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो गेस वर्क करने से आप ओके सो यहाँ पर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा, तो आपको गेस वर्क करने से बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा फेज है आपका LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जहां से भी आपने अप्लाई किया है वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, मतलब आप उसको पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं एंड बोल भी सकते हैं। रीड, राइट एंड स्पीक, ये तीनों स्टेप्स आपको फॉलो करने, जहां से भी आपने अप्लाई किया है वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो यहाँ पर LPT होगा। सो कैंडिडेट्स provisionally shortlisted from the online main examination will have to undergo a language proficiency test। LPT ये आपका ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज में होगा एज ऑफ द स्टेट कंसर्न। कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो अगर आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, ठीक है, हो ही जाएंगे। तो क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पर, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, लोकल ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसमें भी क्वालिफाई होना है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू नहीं है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है और मेंस ही आपका सबसे मेन रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है, ठीक है।
सैलरी की अगर हम बात करें तो 29,000 पर मंथ इसका बेसिक पे है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे। तो पर मंथ आपको जो सैलरी मिलेगी वो मोर देन 58,000 है, जिसमें अगर एचआरए की बात करें तो ये 15% आपको एचआरए भी मिलेगा। तो मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप आरबीआई में जॉब करना चाहते हैं, मोर देन 58,000 पर मंथ आप सैलरी अर्न करना चाहते हैं, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। तो 2026 डेफिनेटली हमारे लिए बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आ रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है भाई। हर महीने आपको 58,000 से ज्यादा सैलरी मिल रही है, ये विदाउट एचआरए है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, है ना। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। और इसका पेपर भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, क्योंकि असिस्टेंट है, क्लैरिकल लेवल के ही यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इजी टू मॉडरेट लेवल ही समझो, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा इसकी बैच भी हमने लॉन्च कर दी है आरबीआई असिस्टेंट की, आप इसमें इनरोल करवा सकते हैं। अलग से नहीं इनरोल करवाना है, सुपर पास में ही मिल जाएगा। जिन लोगों को सुपर पास के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हर एक एग्जाम की लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलता है। जैसे बैंकिंग की बात करें तो 2026 के सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम का फाउंडेशन बैच, आरबीआई असिस्टेंट की बैच, ये सब इसमें मिल रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी सेल भी चल रहा है। मतलब आज, सिर्फ आज अगर आप सुपर पास में इनरोल करवाएंगे तो 3 महीने का सुपर पास आपको 399 रुपीज में मिल जाएगा। 12 मंथ का सुपर पास 1249 रुपीज में मिल जाएगा। और डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है प्रिया टी। इस कोड को यूज करने का दो फायदा है। पहला फायदा ये है कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो आपको प्राइस दिख रहा है, ये आपको तभी इतने प्राइस में मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करेंगे। तो पहला तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरा आपको रिफंड भी मिल जाएगा। मतलब आपको मेरा ये कोड यूज करना है। इस कोड को यूज करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा मुझे स्क्रीनशॉट दिखाना, आपका पैसा हम आपको वापस दिला देंगे। तो इस कोड को आपको यूज करने पर ये डिस्काउंट मिल जाएगा और रिफंड भी मिल जाएगा। बट याद रखना, ये सेल सिर्फ आज के लिए। ये जो 3 महीने का सुपर पास अभी 399 रुपीज में मिल रहा है, आज रात 12 बजे के बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा, ये 499 रुपीज हो जाएगा। 12 मंथ का जो सुपर पास है, इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो जल्दी से इनरोल करवा लीजिए आज के आज, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। टाइम आपके पास बहुत है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कितना टाइम है। बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 650 है या 640 समथिंग। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लाखों बच्चे इसके लिए फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो उस रेस में, कंपटीशन की रेस में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको बाकियों से कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इवन अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। बैच में इनरोल कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, और सुपर पास का लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं, 1 रुपए का ट्रायल भी है। 1 रुपए का ट्रायल 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। 2 दिन के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप चाहते हैं। 3 महीने का सुपर पास 499, 12 मंथ का 1499, क्योंकि अभी सेल चल रहा है आज। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे प्रिया टी, PRIYAT, है ना, इस कोड को आप यूज करेंगे तो ये आपको 399 में मिलेगा, ये 1249 रुपीज में मिलेगा, ये आपका 1799 है। तो ये सेल सिर्फ आज के लिए, आज मेरा कोड यूज करने पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। कल आप यूज करेंगे तो डिस्काउंट तब भी मिलेगा, बट ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से इनरोल करवा लीजिए आज, क्योंकि सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए ये सेल है, ओके। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल।